मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संधि। हमारा संधि रह गया था अभी, इसलिए संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी कि दो शब्दों का मेल, दो चीज़ों का मेल। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं देती, बल्कि एक अन्य ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। जैसे दिन और ईश को जब अलग अलग उच्चारित ना करके साथ साथ बोला जाए तो दिनेश, इस तरह से होता है। जैसे राम प्लस अवतार, रामा अवतार, इसमें अ और अ मिलके अ हो गए हैं। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, आ और र मिलकर अर हो जाता है। इसी तरह से बस क्या हुआ संधि का अर्थ कि दो शब्दों के दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये विकार भी देखिए आप किस तरह से होता है। राम प्लस अवतार, रामा अवतार, इसमें संधि जो है प्रथम शब्द के लास्ट वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो वहाँ संधि हो जाती है। अ और राम, राम में भी अ की आवाज़ आती है तो अ और अ मिलके बड़ा हो गया। इस तरह यहाँ पर संधि है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद। ये तो हमने संधि करी, जो अलग अलग शब्द थे उनको मिलाकर लिखा। अब हम करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में शब्द को अलग अलग करना, शब्द को विभाजित करना, मिले हुए शब्द को अलग अलग करना। ग्रीश, ग्री प्लस ईश, ग्रीश। मनोयोग, मन प्लस योग, यहाँ पर दो शब्द मिले हुए पूरा और उसको हमने तोड़कर लिखा है, उसकी हमने संधि की है, इसे हम कहेंगे संधि विच्छेद। हम उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर बेटा संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि, इसके बाद स्वर संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के स्वर कौन से होते हैं बेटा? जो हमने पढ़े थे अ से अंग खाली तक, ए आ ई उ ओ, ये सब क्या है? हमारे स्वर हैं। तो इन दो स्वरों में अगर संधि होती है तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अर्थ होता है कि जहाँ पर मात्रा बढ़ जाती है, बड़ी मात्रा आ जाती है या बड़ा हो जाता है। जब ह्रस्व और दीर्घ, जब और अ, ई और ई हो जाए, उ और उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। अ और अ दीर्घ संधि के उदाहरण जैसे कृष्ण अवतार, इसमें कृष्ण अ और अ मिलके आ हो गया, इसलिए कृष्ण अवतार। धर्म प्लस आत्मा और आ मिलके फिर आ हो गया धर्मात्मा। इस तरह से हमारा आता है। फिर विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दयानंद। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। इसके बाद हमारी आती है गुण संधि। गुण संधि में ए और आ के बाद अगर ई आता है तो वे अपने स्थान पर ए हो जाते हैं, एक ही मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। किस तरह से? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। रमा प्लस ईश, रमेश। यहाँ पर देखिए आप, देव प्लस इंद्र, अ देव, आ और ई इंद्र, ये और ई जो है ना ए हो गया। इस तरह से इसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में और आ का मेल ए और ए हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर ए और ई ए हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर ए और ए मिलकर ए हो जाता है, यानी बड़े ए की मात्रा हो जाती है। जैसे 1 प्लस 1, अ प्लस ए, एकक। मत प्लस एके, अ प्लस ए बराबर ए, मतक्के। सदा प्लस एव, आ प्लस ए सदैव। इस तरह से वृद्धि संधि है और वृद्धि संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। यण संधि। यण संधि में ई उ लास्ट का जो अक्षर है उसमें अगर अति है, अति प्लस अंत, ई और आ है वो या में बदल जाएंगे। जैसे इस ती में मात्रा लगी है छोटी ई की, और ये आ, ये टी की ई की मात्रा और आ जो है ना य में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए अत्यंत। परि प्लस आवरण, ई प्लस आ बराबर या हो जाते हैं। फिर
पर्यावरण। पर्यावरण, इज दैट क्लियर बेटा? अनु प्लस अय, उ प्लस अ बराबर व, अन्वय। सु प्लस आगत, उ प्लस आ बराबर स्वागत। इस तरह से ये हमारे यण संधि है। और यण संधि के बाद फिर अब आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर होने पर अलग से अगर स्वर आए, जैसे ने प्लस अन, नयन। अन अलग है, इसमें दो स्वर हैं और व्यंजन दोनों ही हैं। अ प्लस अय हो जाता है नयन। गा प्लस अक, ए प्लस आय गायक। अब हमारी इसके बाद आती है कि फिर व्यंजन संधि। हमने अभी स्वर पढ़ी थी स्वर संधि। स्वर संधि में जहाँ पर स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि है। जहाँ व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेके ग ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं। तो वहाँ जो व्यंजनों, जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें से एक व्यंजन और एक स्वर होता है। वहाँ पर तो दोनों ही स्वर थे, यहाँ पर एक स्वर और एक व्यंजन होता है, तो व्यंजन संधि होती है। जैसे दिक प्लस दर्शन, है ना? क भी व्यंजन है और दा भी व्यंजन है, क्योंकि क ख ग घ अणा च छ ज झ अणा च ता थ दा धा अणा पा फा बा भा अणा, ये सब क्या है? व्यंजन है। इसके बाद हमारा फिर आता है दिक प्लस अंत। क प्लस अ, क और अ गा बन गए, तो इसलिए दिगंत। किसमें? व्यंजन में। किसी वर्ग के पहले क च ट त प का मेल पंचम वर्ण से होने पर, यानी क प्लस मा इम वाग्मय हो जाता है। ये जो वाग प्लस मय है ना, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर क च त आते हैं, इस तरह के ये हल लगे आते हैं, तो इनको हम वाग्मय कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारी फिर आती है कि विसर्ग संधि। इसी में देखिए वहाँ और व्यंजन संधि का उदाहरण, त या द का मेल च या छ होने से त और दा के स्थान पर चा हो जाता है। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, है ना? सज्जन। क्लियर? ता का मेल किसी स्वर अथवा ग ध ध ध होने पर सदगति, सत में द लग गया, त और ग दग हो गया, तो इसलिए सदगति। क्लियर बेटा? इसके बाद हमारी आती है फिर विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग लगे होते हैं। ये क्या है? ये जो बिंदु है पॉइंट्स, ये विसर्ग हैं। सर प्लस ज, विसर्ग ज। ओज, सरोज। मन प्लस नीत, एन ओ, न ओ, ओन, मनोनीत। इस तरह से आता है। तो हमने आज क्या सीखा बेटा? दो वर्णों के आपसी सहयोग, आपसी मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि स्वरों और व्यंजनों के बीच होती है, ना कि शब्दों के बीच होती है। सिर्फ स्वरों और व्यंजनों के, हम दो शब्दों को जोड़कर संधि नहीं कर सकते। स्वर और व्यंजन को ही संधि कर